हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को कम्युनिटी में पता चल गया होगा अगर आप लोग हमारी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की थंबनेल पे भी पता चल गया होगा कि किस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं। और तीसरा जो सोर्स है वो है ये हमारा पैनल। इस पे भी आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो जिस तरीके से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर गूगल एड्स के ऊपर कोई सीरीज बनाइए, कोई प्लेलिस्ट बनाइए, सो उसी बेसिस पर हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। हो सकता है प्लेलिस्ट काफी लंबी हो जाए क्योंकि गूगल एड्स जो है एक बहुत इन डेप्थ प्लेटफॉर्म है, एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है जिसको अगर हम लोग स्टार्टिंग से कवर करेंगे, एक छोटी छोटी चीज को लेकर भी कवर करेंगे तो अच्छे खासे वीडियोस बन जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से लिंक होता है। तो अगर कोई एक कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में बताया तो हो सकता है उसका यूज दूसरे वीडियो में हो, और फिर अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करेंगे तो मिस हो जाएगा। और जैसा कि इस चैनल का ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई नई प्लेलिस्ट शुरू करते हैं, डेफिनेटली मैं शुरू करता हूं इसी पैनल से, और उस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो होता है या हम कहें जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है वो इसी वाइट पैनल के ऊपर होता है, इसी इंटरैक्टिव पैनल के ऊपर होता है, जहां पर हम लोग बात करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके ऊपर मुझे प्लेलिस्ट बनानी है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। बहुत टेक्निकल डाइव इन नहीं करते हैं हम लोग। सो अपकमिंग वीडियोस में जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं वो सारी टेक्निकलिटीज हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी और देखते हैं गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन को। तो गाइज, गूगल एड्स, इसको आज भी बहुत से लोग हैं जो गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते हैं, बट इट्स नॉट गूगल एडवर्ड्स नाउ। ईयर 2018 में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए थे गूगल एडवर्ड्स में। उसी में एक मॉडिफिकेशन था इसके नाम का भी, जिसको एडवर्ड्स को चेंज करके कर दिया गया गूगल एड्स। तो इट्स नाउ गूगल एड्स। तो अगर कोई गूगल एडवर्ड्स कहता है तो इट्स ओल्ड नेम, आप नए नाम से ही इसको जाने। गूगल एड्स को कब लॉन्च हुआ था अगर हम बात करें तो गूगल एडवर्ड्स लॉन्च हुआ था 2000 में, मतलब ईयर 2000 में। आज लगभग 18 साल हो गए और आज हम इसकी पावर को समझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ना, गूगल जैसी कंपनी ने कितनी आसानी से और कितने अच्छी तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म उसी वक्त डेवलप कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे पहले लगभग 2 साल पहले जो इंटरनेट का रिवॉल्यूशन है, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, यानी गूगल सर्च इंजन, वो इससे 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। और उसके बाद गूगल ने अपना एड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था, जो आज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग स्कोप में कितना पावरफुल है ये हम सभी जानते हैं। कई बार कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि एसईओ करें या गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर जाए। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि हमें एसईओ करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एसईओ है और गूगल एड्स है। वो ये नहीं समझते हैं कि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, मतलब अलग अलग सिनेरियोज में दोनों चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एसईओ क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब इट कैन नॉट बी रश्ड। आप बड़ी जल्दी से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, इसमें कुछ टाइम लगता है। इन चीजों को मैंने पहले जो वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जो वीडियोस बनाए हैं, उनमें मैंने बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का काम नहीं है। इट्स लॉन्ग टाइम थिंग। और जिस तरीके से लंबा टाइम लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में, उसी तरीके से इसके रिजल्ट्स भी आपको देर तक मिलते हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स भी आपको लॉन्ग टाइम तक मिलते हैं। आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में अच्छे टाइम तक रैंक रहती है, ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक, यानी यहां पर हमें कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गूगल एड्स की, सो गूगल एड्स में क्या होता है, गूगल एड्स आप तब यूज करें जब आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। जैसे अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस ई कॉमर्स की वेबसाइट पर आपको सेल्स लानी है, तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो 4-5 महीने तो आपको लग जाएंगे अच्छी तरीके से। अगर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है तो 4-5 महीने तो आपको लग जाएंगे उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में, ठीक है। तो सेल्स अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है थोड़ा सा। बट अगर आपको इमीडिएट सेल चाहिए तो आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा वे है, दैट इज गूगल एड्स। अब बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में, मतलब गूगल एड्स क्या है। तो जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया कि कभी भी मैं बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाता हूं, जितनी आसान लैंग्वेज में हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो गूगल एड्स को भी बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गूगल एड एक प्लेटफॉर्म है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, या हम इसको और आसान शब्दों में कह सकते हैं ये एक मीडियम है, एक ब्रिज की तरीके से, एक मीडियम है, सेंट्रल मीडियम है। बट किसके किसके बीच का, अगर मान के चले हम लोग 2 चीजें हैं, यहां पर
जो एड्स देने वाले लोग हैं वो लोग हैं, और यहां पर हमारा गूगल एड्स है, दिस इज गूगल एड्स, और यहां पर हमारी गूगल की प्रॉपर्टीज या हम कहें गूगल के प्लेटफॉर्म्स और गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी अगर आप गूगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, गूगल के प्रोडक्ट्स के ऊपर, गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स देना चाहते हैं, आप एड्स देना चाहते हैं, तो आपको गूगल एड्स को यूज करना पड़ेगा। बहुत बेसिक सी बात है कि गूगल एड्स को यूज करके आप इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ऐड दे सकते हैं। बट यहां पर एक और बात आती है, पार्टनर प्लेटफॉर्म्स। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मतलब अगर हम गूगल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां तो समझ में आता है कि गूगल की जो चीज है, गूगल ने अपना एड्स प्लेटफॉर्म बनाया, हमने यहां पर अपना ऐड बनाया और गूगल की प्रॉपर्टी पर ऐड अपना दिखा दिया। बट अगर यही बात करें हम कि गूगल के पार्टनर्स कौन है, उनके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कौन है और वहां पर हम ऐड किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसके लिए अगर गूगल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो गूगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन, तो ये तो गूगल की ओनरशिप है, ठीक है। यहां पर ऐड दिखाने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, गूगल की परमिशन लेनी पड़ेगी बस। और जैसे एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म, यहां पर अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं, एंड्रॉइड एप्स में ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू दिखा सकते हैं, एप्स में ऐड दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें यूट्यूब पे ऐड दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आप ऐड दिखा सकते हैं। बट जिस तरीके से हम बात करें, आप लोग देखते होंगे, एक तो सर्च एड्स होते हैं, यानी कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमको दिखते हैं, जैसे ही आप गूगल सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हैं, कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं, उसके बेसिस पर आपको स्पॉन्सर्ड ऐड ऊपर दिखता है, ठीक है। वो हो गया हमारा सर्च ऐड। तो सर्च ऐड तो हमें गूगल के सर्च इंजन पर दिख जाएगा। बट कई बार कुछ आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां आपको बैनर एड्स दिखते हैं बहुत सारे। हो सकता है वेबसाइट के हेडर के आसपास ऊपर टॉप पे दिखते हैं आपको, साइड में कभी आपको बैनर एड्स दिखते हैं। तो क्या वो वेबसाइट गूगल की वेबसाइट है? आप इसको सोचिए, क्या वो वेबसाइट गूगल की वेबसाइट है? नहीं, वो वेबसाइट तो गूगल की नहीं है, उसका ओनर तो कोई और भी हो सकता है। बट फिर किस तरीके से आपका ऐड या किसी भी पर्सन का ऐड गूगल एड्स के थ्रू यहां पर दिखता है? क्योंकि वो तो दूसरी वेबसाइट है, यानी कि वो गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। अब बात करते हैं गूगल की पार्टनर वेबसाइट बनी कैसे, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, वो गूगल की पार्टनर वेबसाइट कैसे बनी? तो जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म गूगल एड्स का है, उसी के पैरेलल एक दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या करता है, अगर आपको अपना ऐड बनाना है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में, अगर आपको खुद अपना ऐड बनाना है तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म लेंगे? गूगल एड्स। बट अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि उसके ऊपर दूसरे लोग ऐड लगाएं, तो आपको एडसेंस की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरीके से गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से गूगल एडसेंस भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लेटफॉर्म ओनर था, या हम कहें ये जो वेबसाइट ओनर था, वो गूगल एडसेंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारे पास देखो इतना इतना ट्रैफिक है, हमारे पास बहुत से विजिटर्स आते हैं, तो आप चाहो तो अपना ऐड हमारी वेबसाइट पर लगा लो। बट अब अपना ऐड क्या है? अपना ऐड क्या? गूगल का अपना खुद का ऐड? गूगल का तो अपना खुद का कोई ऐड ही नहीं है। तो वो क्या करता है, आपने जो यहां पर गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म्स पर ऐड बनाए, उनको अपनी प्रॉपर्टीज पर भी दिखाता है और इन लोगों के पास भी दिखाता है जिन्होंने अपने ऊपर एडसेंस को अप्रूव करा लिया एक सर्टेन एलिजिबिलिटी के बेसिस पर। या हमारे पास अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, भाई हम भी एलिजिबल हैं, आप हमें भी ऐड दो। तो ये पर्सन डायरेक्टली तो नहीं गया इस वाले पर्सन के पास कि भाई हम आपका ऐड दिखा सकते हैं, हम आपका ऐड दिखाना चाहते हैं। वो जाता है सीधे गूगल के पास, और गूगल के पास जाता है वो गूगल एडसेंस को यूज करके कि भाई हमारे पास देखो इतनी इतनी स्पेस है। वो अपनी स्पेस वगैरह सब डिफाइन करता है कि हमारे पास टॉप में स्पेस है, लेफ्ट में है, जो भी डायमेंशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गूगल ने डिफाइन किए कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आपके पास ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बेसिस पर वो एडसेंस का अप्रूवल लेता है और यहां से फिर वो एड्स दिखाने शुरू हो जाते हैं गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अभी हम लोग इस सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, या हम कहें जो ट्रेनिंग प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग इसी चीज की बात करेंगे। अब यहां पर प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, जैसे मैंने बताया गूगल सर्च इंजन। तो यहां पर जो हम ऐड बनाएंगे गूगल सर्च इंजन स्पेसिफिक, वो कहलाएगा हमारा सर्च ऐड, ठीक है। यूट्यूब स्पेसिफिक जो ऐड हम बनाएंगे वो हमारा कहलाएगा वीडियो ऐड। उसी तरीके से एडसेंस पार्टनर्स प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी जो वेबसाइट जिनके ऊपर हम बैनर एड्स लगाना चाहते हैं, वो अगर हम करेंगे तो हम बताएंगे उसको
डिस्प्ले एड्स। उसी तरीके से गूगल के सर्च इंजन में हमें एक और टॉप में दिखते हैं एड्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कुछ टाइप करते हैं जैसे बाई ऑनलाइन बैग्स, तो आप देखते हैं ऊपर गूगल का जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है उसके ऊपर आपको बहुत सारे बैग्स दिखते हैं, ठीक है, शॉपिंग, तो वो हो गए हमारे शॉपिंग एड्स। तो उनको भी हम गूगल के एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो बहुत लंबे टॉपिक्स है, मतलब पहले तो एक तरीके के ऐड को समझना कि गूगल सर्च इंजन में जो ऐड चलता है, जो सर्च ऐड होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म टेक्निकली किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम पैसे लगाते हैं, बिडिंग कराते हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर का इसमें क्या रोल है, वो भी तो अपनी बिडिंग लगाता है। तो इन सारी चीजों को आने वाले वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, बहुत डीप में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वीडियोस को मिस मत करिएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन बना रहेगा तभी आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एसईओ गूगल एड्स क्या होता है, एक्चुअली गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, गूगल क्या है, गूगल के पार्टनर्स क्या हैं, और हम अपना एड किस तरीके से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें गूगल एड्स के, तो यहाँ पर मैंने फैक्ट के साथ सोर्सेज भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं उन सोर्सेज को। 64.6% of people click on Google Ads when they are looking to buy an item online. This study says, मतलब this study is actually from WordStream. अगर आप देखें इसको गूगल करते हैं तो बहुत बड़ा ब्लॉग है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 65, अराउंड 65, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो कोई भी आइटम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, वो उनके चांसेस होते हैं कि वो उसके गूगल एड्स पे क्लिक करें। तो बेसिकली ये हमको क्या बताता है कि आप अपॉर्चुनिटी देखिए, गूगल एड्स की अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। सेकंड पॉइंट क्या है, 89% of the traffic generated by the search ads is not replaced by organic clicks when ads are paused. This is basically given by, this stat is basically given by Google blog. क्या मतलब है इसका कि लगभग 90%, 89% इट इज, लगभग 90% ट्रैफिक जो गूगल एड्स के थ्रू आता है, और हम सोचें कि हम चलो अपना गूगल एड्स बंद कर देते हैं और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो क्या जो ये ट्रैफिक गूगल एड्स के थ्रू आ रहा था वो हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? तो लगभग 100 में से लगभग 90% ट्रैफिक जो गूगल एड्स का है वो ऑर्गेनिक में नहीं जाता है, मतलब वो मिस ही हो जा रहा है, मतलब इतना बड़ा पोटेंशियल कहीं नहीं है, कोई उसको टैकल करने वाला नहीं। तो ये दो फैक्ट्स हमको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, गूगल एड्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। बट इन सभी में कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी जरूर रहती है, क्योंकि गूगल एड हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, तो हमें जरूर इस बात को सोचना होता है कि हमारा आरओआई कितना होगा, मतलब कुछ एक एवरेज अगर स्टडी माने तो लगभग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको गूगल एड से कितना मिलता है, डिपेंडिंग, यहाँ पर कंडीशन है एस्ट्रिक कि डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से उस एड को लगा रहे हैं। अगर आप अनट्रेंड है और उस एड को लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको आरओआई नहीं मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप ट्रेंड है, सही तरीके से जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, जिस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके, जिस तरीके से जिन कीवर्ड्स पे बिडिंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर कितना आरओआई, एक एवरेज आरओआई कितना मिल सकता है हमें गूगल एड्स के थ्रू। तो यहां पर भी गूगल के ब्लॉग के जो है मेरे पास स्टैट है, ये कहता है कि बिजनेस जनरली मेक एन एवरेज ऑफ $2 इन रेवेन्यू फॉर एवरी $1 दैट दे स्पेंड, लगभग 2 गुना, मतलब वो लगभग रिटर्न जो कर रहे हैं वो लगभग 2 गुना रिटर्न कर रहे हैं। ये कुछ बहुत बेसिक से स्टैट्स हैं। अब यहां पर बात आई है पेमेंट की, यानी कि जैसे मैंने बताया गूगल एड्स पेड प्लेटफॉर्म, अगर आप गूगल एड्स के थ्रू एड लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि गूगल एड्स किन मॉडल्स पे काम करता है, मतलब किस तरीके से वो आपसे पैसे लेगा। भाई इसका भी तो कोई कैलकुलेशन होना चाहिए, कोई क्वांटिटी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई मैं आपके 5 ऐड दिखाऊंगा तो मैं पैसे लूंगा, मैं आपके ऐड सुबह दिखाऊंगा तो मैं पैसे लूंगा, शाम को दिखाऊंगा तो मैं पैसे लूंगा, या वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है तो वो कमीशन पे काम कर रहा है, सिस्टम क्या है? सो बेसिकली दो जो है मॉडल्स हैं जिसपे गूगल एड्स ऑपरेट करता है। पहला मॉडल है हमारा पीपीसी मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं पे पर क्लिक, और यही इसकी यूएसपी है। अगर हम कहें जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो भी एड्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हो चाहे गूगल के हो, इनकी यूएसपी क्या है? इनकी यूएसपी यही है कि ये पे पर क्लिक है। अगर आपका एड का केवल इंप्रेशन हो रहा है गूगल के सर्च इंजन में, इन दैट केस आपको कोई पैसा नहीं देना है। जब तक वहां पर क्लिक नहीं आएगा, जब तक उस एड के ऊपर विजिटर क्लिक नहीं करेगा, तब तक आपका पैसा
नहीं कटेगा। इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे हम लोग, बिडिंग वगैरह की जब डिस्कशन करेंगे तो करेंगे, बट अभी मॉडल्स की बात करें तो दो मेन मॉडल्स हैं। एक तो क्लिक करने पे आपका पैसा कट सकता है, मतलब अगर आपने ऐड बनाया और आपके ऐड के ऊपर क्लिक आ रहा है तो आपका पैसा कटेगा। दूसरा PPM, ये होता है हमारा पे पर 1000 दैट इज 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। अगर क्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं, मतलब अपना अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हमें क्लिक की जरूरत ही नहीं, हम केवल अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, इन दैट केस हम क्लिक पे क्यों जाएंगे, हम कहेंगे हमारा ऐड केवल दिखे लोगों को, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। तो क्या आपका ऐड फ्री में गूगल दिखाता रहेगा? ऐसा तो नहीं है, इसलिए उसने दूसरा मॉडल बना रखा है विच इज PPM यानी पे पर 1000 इंप्रेशंस। इसमें आपको आपका पैसा किस तरीके से कटता है या आप किस तरीके से पैसा देते हो वो ये है कि अगर आपके 1000 इंप्रेशंस होते हैं, क्लिक हो ना हो दैट इज सेपरेट थिंग, बट अगर आपके 1000 इंप्रेशंस होते हैं तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो भी आपने बिडिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको गूगल को देना होता है। तो ये बेसिक सी चीज है। PPC मॉडल क्या होता है, PPM मॉडल होता है। गूगल इन्हीं दोनों मॉडल्स पर ऑपरेट करता है, मैं कहूँ गूगल एड्स इन्हीं दोनों मॉडल्स पर ऑपरेट करता है। एक और बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, कभी कभी हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो मैं इनको भी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो इन दैट केस अगर आप गूगल एड्स ऑलरेडी चला चुके हो और आपका गूगल एड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, और ये सिनेरियोस लिखने का यहाँ पर केवल मेरा मतलब यही था कि इन सारी चीजों को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, तब तो ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोर देन इनफ है, मतलब यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट इन बोथ पर्सपेक्टिव दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फाइन। बट अगर आप एक्सपीरियंस और आपको लगता है आपका ऐड कभी परफॉर्म किया कभी नहीं परफॉर्म किया, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं और इन फैक्टर्स के अराउंड हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, सीरीज में। तो मैं एक बार आपको फैक्टर्स बता देता हूं। जैसे ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स हैं, यानी कीवर्ड रेलेवेंसी का फैक्टर थोड़ा सा मिस हो रहा है। जब आप बहुत ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स ले लेते हैं, यानी एक बहुत बड़ा हाई स्कोप का कीवर्ड टर्म ले लेते हैं, जैसे अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए आप जो है एक गूगल ऐड चलाना चाहते हैं, सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, बट आपने जो कीवर्ड ले रखा है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ना तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है ना डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस है, बट इट्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देख रहे हो कितना ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो इस टाइप की गलतियां कभी कभी होती हैं, विच इज वेरी मच रिलेटेड टू योर कीवर्ड रिसर्च। एंड देन द सेकंड थिंग इज इररिलेवेंट एड्स, सर्चर इंटेंट। आप सर्चर की इंटेंट को ही नहीं समझ पाते। आप कुछ ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको समझना है कि सर्चर की इंटेंट क्या है। जैसे कि अगर आप शूज बेचते हैं तो आपके लिए कीवर्ड अच्छा कौन रहेगा, बाई ऑनलाइन शूज डायरेक्टली, क्योंकि आपको जूते बेचने हैं, ठीक है ना। कि आपका कीवर्ड इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि केवल आपने लिखा रीबॉक शूज, तो रीबॉक शूज पे आप रैंक नहीं करा सकते, ठीक है। एक तो हाईली कॉम्पिटिटिव है और उसके बाद इससे कहीं ये नहीं पता चल रहा है, यूजर का इंटेंट नहीं पता चल रहा है कि वो वास्तव में जूते खरीदना चाहता है कि नहीं। भाई इससे कहां पता चल रहा है कि वो जूते खरीदना चाहता है कि नहीं। हाँ, जब यूजर ये कुछ टाइप करेगा बाई रीबॉक शूज, तब हम क्लियर हो जाएंगे कि यूजर जो है जूते खरीदना चाहता है। हो सकता है जिस वक्त यूजर ने रीबॉक शूज टाइप किया है उस वक्त उसका मतलब केवल रीबॉक शूज के बारे में रिसर्च करना हो, और आप हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू रीबॉक शूज बेचने वाले। सो ये देयर इज इररिलेवेंसी, ठीक है। अगर आपने ऐड बना भी दिया तो आप सर्चर की इंटेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई भी रिलेवेंसी नहीं रखी है। देन लो क्वालिटी स्कोर, ये हो सकता है पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक। कहने का मतलब ये है कि जो आपका लैंडिंग पेज होता है, मतलब जब यूजर क्लिक करके आएगा, केवल क्लिक ही मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्लिक आपको मिल गया, आपके पैसे खर्च हो गए, बट उसके बाद यूजर का एक्सपीरियंस काउंट करता है कि वो आपकी वेबसाइट को किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है और वहां से किस तरीके से वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो भी इनहांस होना चाहिए, यानी कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो पुअर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स के अराउंड आपको अपने गूगल ऐड को एक बार फिर से इवैल्यूएट करना होगा, एक बार फिर से ऑडिट करना होगा कि कहीं ये गलतियां तो आपसे नहीं हो रही जिसकी वजह से आपका गूगल एड्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी इन चीजों को जैसे मैंने बताया आगे आने वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से डिस्कशन होता रहेगा, सो ये सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे लोगों तक भी को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी गूगल एड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन
मिल सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरीके की प्लेलिस्ट और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग लव एंड सपोर्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो।